बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुमरी कृपा मोते कछो न बसाए। जो कुछ कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही। कहे कबीर दास को तीन लोक डर नाही। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऊंचे आसन पर विराजमान, कन कन में विराजने वाले 20वीं सदी के महान संत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरुदेव जी महाराज के युगलपाद पद्मों में कोटि सा नमन। सारे तीर्थ पावन करने वाले मदमंगलमय साधु समाज, उपस्थित धर्म प्रेमी महान भावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। सियाराम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। बहुत हर्ष की बात है और बहुत ही उत्तम की बात है जो आप लोगों के द्वारा यहाँ पर गुरु महाराज की कृपा से संत मत का सत्संग जो मासिक सत्संग के रूप में मनाते हैं, यह मनुष्य का यही कर्तव्य है, यही सब कर्म है जो आप लोगों ने करके दिखाते हैं। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस से बहुत ही सुंदर और गूढ़ वाणी सुन रहे थे। वह विषय ही था कि मनुष्य किस लिए जन्म लिए हैं और किस लिए परमात्मा ने यह सुंदर मनुष्य दे के भेजा है। यह प्रसंग का ही अर्थ है मनुष्य का उपाध्यता। यह प्रसंग हम लोगों ने अभी सुना पाठ के रूप में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह मनुष्य का शरीर देव दुर्लभ शरीर कहा जाता है। देवताओं को यह नसीब किस्मत नहीं होता कि मैं भी मनुष्य का शरीर पाऊं और परमात्मा का भजन करूं। उनको भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है। इसलिए यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर कहा जाता है। जब परमात्मा का भजन होगा तो किसी जोनी में नहीं हो सकता। जब भी होगा इस मनुष्य का ही शरीर में उनका भजन होता है। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यमान हैं जो मनुष्य के शरीर में आए हैं। और आए तो हैं, बड़े भाग्यमान तो हैं, लेकिन क्या भाग्यमान का मतलब हम लोग अभी तक समझे हैं? अभी तक हमें वह ज्ञान नहीं हुआ कि किस लिए यह शरीर मिला।
यह देव दुर्लभ शरीर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही भजन करने के लिए ही मिला है। इसको पाकर अगर हम भजन परमात्मा का नहीं करते हैं, इस शरीर में 9 द्वार जो हम लोग सब जानते हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण के इंद्रियां, यह 14 इंद्रियां, 14 इंद्रियां के साथ हम लोग हमेशा रहते हैं। और हमारे गुरुदेव ने कहा कि 14 इंद्रियां तो है, लेकिन 9 इंद्रियां जो है, 9 द्वार जो है, वह उससे भजन नहीं बनने को है। वह अगर उसी में हम लोग रहेंगे तो नरक में ही चले जाएंगे, क्योंकि 9 द्वार जो है नीचे की ओर है। नीचे की द्वार से हम सोच लेंगे कि भजन कर लेंगे, तो हमारा भजन नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि एक दरवाज़ा और है, वह है 10वां द्वार। उस 10वां द्वार में जब तक हम नहीं पहुँचेंगे, मेरा ना भजन होगा और ना ही परमात्मा का पता मिलेगा। इसलिए हमें सबसे पहले जो दीक्षा के क्रम में गुरुदेव ने बताने की कृपा की कि सबसे पहले मानस जप करो, मानस ध्यान करो, फिर जब ये 2 में हम पास हो जाएंगे तो ही हमारा दृष्टि योग बनता जाएगा। जब तक हम मानस जप पूरा नहीं कर लेते, तब तक मानस ध्यान नहीं होगा। और मानस ध्यान जब तक हूबहू अपने अंदर मानस पटल पर गुरुदेव को ना हम देख लें, ना दर्शन कर लें, तब तक दृष्टि योग की बात तो दूर की हो, तब तक दृष्टि योग हमारा नहीं बन सकता। बैठ पाएंगे और ना एक पल वहाँ दृष्टि को थीर कर पाएंगे। इसलिए ये सब करने के लिए सबसे पहले हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। जब तक हमारा खान पान सही नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, तब तक भजन कर नहीं पाएंगे। और उन्होंने कहने की कृपा की कि सदाचार को निभाते हुए जो भजन करेंगे, भजन उनसे ही बन सकेगा। सदाचार में आता है सब झूठ नहीं बोलें, चोरी नहीं करें, व्यभिचार नहीं करें, हिंसा नहीं करें और किसी प्रकार नशीली चीज़ों की सेवन ना करें। इन मोटे मोटे पंच पापों को हम लोग छोड़ेंगे तो ही हमारा भजन बनेगा। जो यह मनुष्य का शरीर मिला उसी का सार्थक होगा और भजन करके परमात्मा में मिल जाएंगे। इसके आगे का जो साधन है वह सब अभी हम बाबा के मुखार बिंद से सुनेंगे। और बहुत सुंदर सुंदर महात्मागण आए हुए हैं, उनके ही मुखार बिंद से हम लोग सुनेंगे, बहुत लाभ होगा। मैं तो ना पढ़ी लिखी हूँ और ना कुछ ज्ञान और ध्यान ही है, कुछ यूँ ही आप लोगों का अज्ञान से मच्छरों की तरह गुनगुना दे आप लोगों की सेवा में। इससे कोई लाभ मिलने को नहीं है। जो भी टूटी फूटी भाषा में
आप लोगों की सेवा में रखी। कहते हैं आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आप लोगों का आज्ञा पालन की। जो भी गलती बोली उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अब विशेष वरिष्ठ महात्मा गण से ही सुनेंगे तो अच्छा होगा। मैं अपनी वाणी को यहाँ ही विराम देना चाहती हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।